समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था रोटरी क्लब द्वारा सोमवार की शाम शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यह पत्रकार वार्ता रोटरी क्लब के नए सत्र के शुरू होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, जिसमें बीते सत्र में क्लब द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी और नए सत्र की कार्ययोजना बताई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ निवर्तमान अध्यक्ष रोटेरियन अरुण राय के स्वागतीय वक्तव्य से हुआ। प्रथा है हमारे रोटरी क्लब की पूरे विश्व के अंदर 30 जून को पुराना सत्र समाप्त होता है, 1 जुलाई से नया सत्र चालू हो जाता है। विगत 116 वर्षों से यही नीति चली आ रही है और इस क्लब का ध्येय ही मात्र ये है जन सेवा, कल्याण की कार्य करना, जरूरतमंदों की सेवा, हर पल स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों को, अज्ञान लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में जितने भी माने। और जो वर्ष मेरा बीता है 2021 का, वो पेंडेमिक वर्ष था और उस कारण थोड़ा तो वर्चुअल ज़्यादा चला और फिजिकल मीटिंग्स कम हुई हमारी, और हमने जो बन सका हमने अधिक से अधिक कार्य किए। वो आपको इसका थोड़ा सा विवरण हमारे सचिव साहब देंगे। आगे की कार्रवाई के लिए मैं थोड़ा सा आपको। इसके बाद निवर्तमान सचिव आनंद अग्रवाल ने बीते सत्र में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। हम सभी ने पिछले सत्र 2021 में 2 जुलाई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और इसमें हमारे 12 मेंबर रोटरी के लोगों ने जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट किया हुआ था। हम इसी के अंतर्गत कोरोना के कोविड काल में 60 पीपीई किट हमारे रोटरी क्लब के द्वारा जिला अस्पताल को प्रदान की गई थी। 15 अगस्त को कोरोना योद्धा के रूप में पहले हम लोगों ने अपना रोटरी क्लब कॉम्प्लेक्स ध्वजारोहण किया। उसके बाद हमारे छतरपुर के डॉक्टर राजकुमार अवस्थी जी का जो प्रख्यात चिकित्सक हैं और उन्होंने कोरोना काल में बहुत छतरपुर शहर के लिए अपना योगदान दिया था, उनका सम्मान किया। इसके बाद पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए छतरपुर में हम लोगों ने अपना वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे छतरपुर के जाने वाले न्यूरो सर्जन जो दिल्ली में भी सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर यशपाल बुंदेला, उन्होंने आग्रह किया था कि हमारी इच्छा हो रही है कि एक वेबिनार का आयोजन करें और जो कोविड के अंतर्गत लोगों को परेशानी आ रही न्यूरो सर्जन के संबंधित उसकी हम जानकारी दें। नए सचिव डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा ने आगामी वर्ष की कार्य योजना पर प्रकाश डाला। जो कार्यक्रम की योजना बनाई हुई है और हमारे आनंद अग्रवाल जी ने अभी जो डेवलप किया है उस कार्यक्रम को और अच्छा आगे सहयोग उनसे भी और सभी लोगों का, हम लोगों का अगले सत्र में बहुत अच्छे रूप में कार्य करने की योजना है। सबसे पहले हमारा सद्भावना दिवस, निशाए लोगों की सेवा करना, ये जो उद्देश्य है वो कंटिन्यू जारी रहेगा। दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम अंग प्रदान करने की जो अभी पिछले सत्र में भी, इस सत्र में नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांग करने के बाद ऑपरेशन की योजना थी। तो इस सत्र के लिए हम लोगों ने विचार किया है कि जितने भी कृत्रिम अंग लग चुके हैं, इस बार नए जितने भी मरीज आएंगे उन लोगों को हृदय को ले जा करके उन लोगों का ऑपरेशन कराएंगे। मैट्रिक जो हड़ताल मनाई जाती है उसको मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को कार्यक्रम को मनाएंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारा जो चलता है वो चलेगा। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान करना, ये हमारा कार्यक्रम हर सत्र में होता है, इस सत्र में भी रहेगा। निःशुल्क नेत्र जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आँखों से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए जो भी डॉक्टर हम लोग स्कूल से बुलाते हैं उन लोगों का कार्यक्रम जारी रहेगा। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर गांधी आश्रम में माल्यार्पण एवं बालिकाओं को फल वितरण का कार्यक्रम हम लोग रखते हैं, इस साल भी जारी रहेगा। नए अध्यक्ष मुकेश चौबे ने सभी उपस्थित पत्रकारों का अभिनंदन करते हुए कहा, अभी मैं काफ़ी छोटा हूँ, हमारे सीनियर हमारे रोहिया भाई साहब, अग्रवाल भाई साहब, मनीष भाई साहब और हमारे पाठक जी जो हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, उससे बहुत कुछ सीखा भी है कि कैसे कार्य किया जाता है, रोटरी क्लब के विकास में क्या क्या कार्य करना है, कैसे करना है, क्या तरीका है, ये उनसे सीखा है। हो सकता है कि मैं
उसी राह पे चल के थोड़ा प्रयास करूँगा कि मैं उनसे अच्छे कार्य कर सकूँ और उनसे गाइडलाइन लूँ। मैं राय भाई साहब को भूल गया, भाई साहब मेरे भूतपूर्व प्रेसिडेंट अरुण राय जी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। कोरोना काल में गत वर्ष जो कार्य किए वो हम लोग फील्ड पर नहीं कर पाए। काफ़ी कार्य ऐसे हुए कि वो हम लोग मीटिंग करते हैं, हर महीने हमारी बीओडी की मीटिंग होती है, उसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि आगे जो कार्य करना है वो कैसे करना है और उसका क्या तरीका होगा, क्या कार्यक्रम की पूरी योजना होती है। लेकिन इस वर्ष में हमारी बीओडी की मीटिंग भी हो पाई, वर्चुअल मीटिंग हुई, जूम पे मीटिंग की, कुछ समय करीबन 3 माह शुरुआत में निकल गए, लास्ट में अभी ये 3 माह ये भी निकल गए, 1.5 महीने करीबन लॉकडाउन रहा। उसमें फिर भी कोशिश की कि भाई सुरक्षा रखते हुए जो रोटरी क्लब के द्वारा हो सका वो हम लोगों ने मेहनत की। कहीं भोजन सामग्री कम पड़ रही थी तो वहाँ पर कोशिश की कि भाई उनको भोजन सामग्री पूरी की जाए। कहीं दवाइयाँ कम पड़ रही थी, दवाइयों की व्यवस्था की गई। कहीं रक्त की जरूरत थी तो हमारा रोटरी क्लब इसके लिए जैसे नमस्ते जन जो हमारा जून में होता है उसमें भी हम लोगों ने कोशिश की कि भाई रक्त की कमी या रक्त की कमी से किसी को नुकसान ना हो, हमारा कार्य पूरा हो सके, हमारा दायित्व पूरा हो सके। सबसे बड़ा दायित्व हमारे रोटरी क्लब विश्व में ही दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ा संकल्प है कि कोई भी दिव्यांग किसी भी तरह से परेशान न रहे। इसके लिए करीबन 5 हम लोग 4 बार कैंप लगा चुके हैं और आगे भी लगाने की योजना है। लेकिन इस बार जो कैंप हम लोगों ने 8 मार्च को लगाया था उसमें ये स्थिति देखने को मिली कि जो पहले हमें दिव्यांग मरीज मिलते थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पूर्व असिस्टेंट गवर्नर मनीष दोसांझ ने कहा, सभी की तरफ सहमति और प्रयास से नहीं है, बेकार उसमें नहीं करता। आपका एक हमारे दादाजी का क्वेश्चन आया कि जो आप यहाँ से डोनेशन देते हैं क्या उसका कुछ पार्ट आपको वापस मिलता है? तो मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा इस बात पर कि रोटरी क्लब इंटरनेशनल जो कि भारत में काफी जगह पे खुला हुआ है, उसमें एक जोन 6 आता है जो उसमें छतरपुर, सतना, फरीदपुर 3 क्लब। क्योंकि पिछले सत्र में असिस्टेंट गवर्नर था और इस तरह का समय था कि आप बाहर निकल के फिजिकली कुछ नहीं कर पाते और ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने थे। उस वक्त इंटरनेशनल की तरफ से हर क्लब को, हर डिस्ट्रिक्ट को 123 डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट 31 अपने डिस्ट्रिक्ट को $50,000 का कैश आई थी रिवॉर्ड, क्योंकि इतने साल से आप लोग कफन जमा कर रहे थे। वो एक एक्चुअली का सिस्टम है कि वहाँ पे फंडिंग डिपार्टमेंट होता है जो आपका प्रबंधन देखता है। कभी भी विश्व में किसी भी जगह किसी भी तरह की आपदा आएगी तो रोटरी फाउंडेशन से वो पैसा आपको दिया जाता है। उस तारतम्य में जो $50,000 अपने एक तस्वीर को मिले थे सबको मेरे पास सबको सब पता ही हो रोटरी मेंबर्स को, तो उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट में रोटरी क्लब में पीपी क्योंकि उस वक्त उसकी बहुत आवश्यकता थी, उस वक्त अपने आप बंद ही है और डॉक्टर को सबसे ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर बचेगा तभी वो मरीज का इलाज। तो 8 पीपी किट अपने छतरपुर को पंडित से फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने भेजी, साथ में सैनिटाइजर भेजा था, मास्क भेजा। गोरखपुर में एक रोटरी क्लब है जो अपने डिस्ट्रिक्ट में आता है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना के भेजा था जिसमें उन्हें डायलिसिस मशीन 60 डायलिसिस मशीन भेजी उन्होंने। उसमें क्या होता है, रोटरी क्लब का एक तरीका है कि आधा फंडिंग आप करेंगे, आधा CRS से आएगा 1/4, तो बाकी वो उनको मैच करते। जैसे हमने 10 रुपए दिए तो 10 रुपए उनको मैच करते। तो चूंकि रोटरी क्लब छतरपुर अपना 7 साल का ही है, अभी बहुत छोटा है, मेंबर भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है, तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि यहाँ एक ब्लड बैंक खोलने का, जिसके लिए हम लोगों ने काफी हमारे गुप्ता जी हैं उन्होंने काफी प्रयास किया। क्योंकि ब्लड बैंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में क्वालिटी है तो उसकी जो हालत है किसी स्थिति नहीं, सभी जानते हो उसकी हालत है। उसके लिए सीएम साहब से बात हुई है
और हो सकता है बहुत जल्दी कि अपने कदमों में ब्लड बैंक की स्थापना रोटरी क्लब द्वारा भी कर दी जाए। इसका भी प्रयास हम लोगों का चल रहा है। जैसा कि हमारे आदरणीय ध्यान आकर्षण किया कि किशनगढ़ में एक डिस्पेंसरी या एक ऐसा कुछ है, तो इस साल से पिछले 2 साल से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर्स रोटरी क्लब का एक गठन हम लोग करने जा रहे हैं। और कोशिश है जैसे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर वेद मुखिया डॉक्टर हैं, डॉक्टर खरे भी डॉक्टर हैं। तो हम लोग ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं कि गाइनोलॉजिस्ट जो है, जो कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ का होगी। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय दोसांझ ने क्लब को दिशा प्रदान करते हुए सलाह दी कि और रोटरी क्लब जो भी इसको निभाता आ रहा है पिछले 7 वर्षों से तो हम लोग देख ही रहे हैं, और आने वाले समय में इसको और अच्छा रूप दिया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा क्लब के सभी सदस्यों का। ये सबसे पहले थोड़ा सा जैसे रोटरी क्लब इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल की तरफ से अपने यहाँ से जो सदस्यता जाती है वो काफ़ी उसमें जो सदस्यता शुल्क है उसमें इंटरनेशनल की तरफ जाता है। तो कोरोना काल में जो समय आया था इस शहर के ऊपर, उसमें इंटरनेशनल की तरफ से कुछ सहयोग मिला है। बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, हम लोगों का जानकारी नहीं। आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस काम में लगे रहें, बढ़ाते रहें आगे। बहुत धन्यवाद। आभार जताते हुए कोषाध्यक्ष मुकेश सोनी बोले, मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रोटरी क्लब हमारी संस्था ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में अच्छा काम करें। हम लोग गरीबों की मदद करना, विकलांग सेवा लगाना, और हमारे नए संस्था में भी हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोगों ने जो कार्य किए हैं उससे भी कहीं बेहतर कार्य करें हम लोग। और मीडिया के सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सहयोग करते रहें, हम लोग को उत्साह करते रहें, और जहाँ भी हम लोग से त्रुटि होती है तो आप लोग हम लोग की त्रुटि हम लोग को बताते रहें, हम लोग ताकि तो सुधार करते रहें। दिन तक नींदें राती हैं, आंगन कुटी सवाए, उसी तरह पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप सभी लोग से यही निवेदन है कि आप सहयोग करते रहें, अभी हम लोग नए नए कार्यक्रम करें। समय वाला मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपनी वाणी में ही विराम देता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत है। इस मौके पर नगर के सभी पत्रकारों के अलावा रोटरी क्लब के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ये हमारा प्रोटोकॉल है हमारे रोटरी क्लब का कि 1 जुलाई से सत्र चालू होता है और 30 जून को समाप्त हो जाता है। नई कार्यकारिणी का गठन होता है और नए तरीके से नई सोच के साथ कार्य किया जाता है। हमारा रोटरी क्लब का मुख्य उद्देश्य जो कार्य करने का है वो मानवता सेवा है, और वो किस तरह से हो सकती है वो सामने जब आती है उसको उसकी तरह से निभाया जाता है। नए कार्य करने के लिए पहले हमारे बहुत सीनियर जो हमारे पहले पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं उनसे भी बहुत सा अनुभव मिलेगा, और हमारे सेक्रेटरी साहब डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष मुकेश सोनी जी हैं, सभी का अनुभव। क्या कोई अकेला काम नहीं कर सकता, क्लब कोई अकेला अध्यक्ष काम नहीं करता है, सभी के सहयोग से कार्य होता है। और ये जो कार्य होते हैं वो पूरे मानव सेवा के लिए होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे कोई भी शिविर हो, कोई भी कार्य हो। हम लोग क्या है कि सबसे बड़ा ये भी है कि हमारा जो रोटरी क्लब चालू हुआ था उसमें सबसे पहले पोलियो के लिए सबसे बड़ा कार्य किया गया था, इसलिए हम लोग दिव्यांगों के लिए समर्पित क्लब है। ये दिव्यांगों के लिए पूरा कार्य करता है, और दिव्यांगों की जहाँ सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जो भी आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं कि भाई ये कार्य हमें पहले करना है। धन्यवाद। हमारा रोटरी क्लब विगत 7 वर्षों से समाज सेवा में लगा हुआ है। रोटरी क्लब का मुख्य कार्य पोलियो से शुरू हुआ था। पोलियोग्रस्त अपने इंडिया को पोलियो फ्री करने से शुरू हुआ था हमारा। उसके बाद बढ़ते बढ़ते दिव्यांगजनों में हम लोगों ने काफ़ी कार्य किए हैं। विगत कई वर्षों में कई कैंप लगाए हैं नारायण सेवा संस्थान द्वारा। भोजन व्यवस्था में भी काफ़ी काम किया गया है हमारे यहाँ से, क्योंकि पिछले साल आप लोगों को जैसा पता है कि काफ़ी पैंडेमिक रहा, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग बहुत परेशान थे। तो करीब 12,000 पैकेट हम लोगों ने
नगर पालिका के माध्यम से सभी को वितरित किए। गरीब लोगों को वहाँ जाके किशनगढ़ के पास एक स्थान है काफ़ी इंटीरियर में 15 किलोमीटर पर, उनको कपड़े वितरण किए और ये कोशिश की गई कि जिनको भी आप कुछ सेवा करें उनको नया चीज़ दें। पुरानी चीज़ उतरी उतराई देते हैं, कई लोग कई संस्थाएँ देती हैं, उससे एक तरह से उनके मन में भी एक भीन भावना आती है। तो रोटरी क्लब चाहता था कि कभी जब भी इस तरह के काम करें तो उसको नए और नए तरीके से किया जाए। अब नए अध्यक्ष बने हैं, अब क्या रूपरेखा रखेंगे? अब हमारे नए अध्यक्ष आए हैं, हमारे माननीय रोटेरियन मुकेश चौबे जी। जैसा सभी रोटरी कार्य कर रहे हैं विगत वर्षों से, मैं चाहूँगा हम लोगों का भी रिकॉर्ड तोड़ें और उनसे बहुत अच्छी तरह और उज्जवल और अच्छी तरीके से काम करें और रोटरी का नाम और रोशन करें। धन्यवाद।